रिलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन करना है, रिलेट करना है, और एक लिमिटेशन लिखनी है हमें ओम्स लॉ की। तो आइए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या, आप कोई भी अगर फिजिक्स में आर्टिकल करते हैं उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका कंडक्टर, मान लेते हैं कि आपका कंडक्टर है। जिसकी लेंथ है L है। इसके बाद ये होगी बैटरी, बैटरी का सिंबल यहाँ पे बना लेते हैं, कि की बना लेते हैं। ये हो गया आपका की। अब जोड़ दीजिए। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये मान लेते हैं आपकी की है, ये की है। तो करंट कैसे फ्लो करता है आपको पता है। आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव तक करंट फ्लो करेगा। आपका जितना करंट एंटर करेगा उतना ही क्या है, बाहर आएगा आपका करंट जो है। इसके अंदर क्या मान लेते हैं, इसके अंदर कौन है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये है, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं नेगेटिव ऐसे दिखा देता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। और ये ड्रिफ्ट कहाँ होता है, हमें जब भी जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, की ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ भागते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ इधर भागेंगे। तो ड्रिफ्ट कैसे होंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे आपके जो है। यानी इसको मान लीजिए वी डी किस वेलोसिटी से होते हैं, वी डी दिखाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपका। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह होती है। तो ये तो होगा डायग्राम। आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है आपकी L, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हो गया आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस तरह से। तो ये डायग्राम है आपका। अब आइए करते देखिए। डायग्राम बनाने के बाद कंसीडर एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी। बैटरी मान लो आप इसको वी से दिखा सकते हैं। ये वी क्या आपकी बैटरी है, ठीक है। नाउ लेट L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी ये जो L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आपने कंडक्टर लिया है, ये जो कंडक्टर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला ही कितना है, इसका ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो आपने फील्ड अप्लाई किया है इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। एन क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर जो आपने लिया है उसके अंदर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है। सी कैसा है, सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता क्या है, एरिया इंटू में लेंथ होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AL, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, N इंटू AL। ये हो गया आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। नाउ टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर क्या होगा, तो टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर कैसे निकालेंगे, यानी जो क्या होगा आपका Q, यानी ये हमारा टोटल चार्ज ऑन कंडक्टर, यानी Q आप निकालेंगे। तो Q क्या होगा आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, E होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपके
पर यूनिट वॉल्यूम अभी पीछे हमने जो किया ये देखिए कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी कंडक्टर NaL, ये वैल्यू रख देते हैं NaL, ये हो गए टोटल चार्ज इन दी कंडक्टर। यानी इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा इस तरह से, Q इज इक्वल टू NeAL, NeAL। नाउ निकालना क्या है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रेस निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने के लिए लेट टी टाइम टेकन बाय चार्ज, लेट, ये देखिए ये कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन को L लेंथ को कवर करने के लिए टाइम T लग रहा है, तो T टाइम टेकन बाय चार्ज टू कवर द लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। अगर ये L ऑफ द कंडक्टर है तो हमें क्या टाइम कैसे निकालेंगे, जो टाइम होगा आपका, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाई में वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है L, और जो वेलोसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो जो करंट होगा, करंट का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है करंट, करंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी Q बाई में T। अब यहाँ पे आपको Q की वैल्यू भी दी गई है, Q कितना दिया गया आपको, अभी निकाला था, देखिए ऊपर आपका कितना है, Q है NeAL, तो यह रख दीजिए Q है NeAL, और देखिए T क्या है, यहाँ से निकाला भी T होता है लेंथ बाई में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो रख दीजिए लेंथ बाई में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए आपका L से L कट जाएगा, यानी L से L आपका कट गया है, तो बचा क्या आपका NeA, और बाई क्या है 1/VD, तो VD कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या आएगी A N E और VD, ये ऊपर हो गया आपका। तो जो हमें करंट निकालना था, करंट क्या आ गया आपका, करंट है ये हो गया आपका A N E VD, ये रिलेशन हमें निकालना था। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस गिव रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द करंट। और हमें पता देखो यहाँ पे क्या है, जो A है नॉन होगा ANER, ये कांस्टेंट है, तो सो जो करंट है हमारा, जो I करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, वो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के है। ये पूछ लेते हैं, हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या निकाला हमने, रिलेशन बिटवीन दी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो क्या है I इक्वल टू ANE VD है। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। आपको पता ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ आपका I इक्वल टू R होता है, और इसका जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा होता है, इस तरह ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट में। तो जो लिमिटेशन यही है इसकी, द ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये कुछ यूज होती है अप्लायंसेज, कुछ टर्म इन वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ये ओबे नहीं करती ओम्स लॉ को, दे डोंट ओबे ओम्स लॉ। अगर हम ग्राफ बनाए देखिए, जो सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर के जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह का आता है, ये देखिए इस तरह ग्राफ आता है सेमीकंडक्टर में। और अगर आप देखेंगे जो वोल्टामीटर होता है उसके अंदर जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह का आता है, इस तरह ग्राफ आता है। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है किसका है, सेमीकंडक्टर का है, सेमीकंडक्टर।
ठीक है। और जो ये नीचे वाला ग्राफ है ये किसका है आपका, ये वो आपका वोल्टामीटर का है, वोल्टामीटर का ग्राफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, अगर यहाँ ऊपर की तरफ अगर मैं इधर वोल्टेज ले लेता हूँ, इधर क्या है ये वोल्टेज है, ऊपर क्या है करंट है, ऐसे ही क्या है ये क्या इधर वोल्टेज है और इधर क्या है करंट है। तो यू कैन सी वी आई ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। देखिए ना ओम्स लॉ में क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर और जो वोल्टामीटर में आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ स्ट्रेट लेकिन क्या है ओरिजिन से पास नहीं है, यानी वी आई ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। हम इसकी एक लिमिटेशन पूछिए आपसे, मैंने 2 लिख दी, वी आई रिलेशन इज़ नॉट यूनिक। तो इसकी क्या है आप ग्राफ से देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन भी नहीं है और मे बी और मे नॉट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ से देखो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो एक लिमिटेशन ये भी लिख सकते हैं आप, जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है मे और मे नॉट बी पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये था आपका, जिसमें क्या करना था आपको, सबसे पहले क्वेश्चन था आपका रिलेट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मेंशन वन लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के हमने रिलेशन निकाला। तो रिलेशन क्या है आपका, I इज इक्वल टू ANEVD, ये आपका क्या है रिलेशन है जो हमें निकालना था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बाद क्या थी आपको लिमिटेशन लिखनी थी, हमने यहाँ बताया कि बहुत सारी आपकी ये डिवाइस होती है जैसे वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर, लिक्विड, इसके अंदर क्या होता है आप जो ये क्या है ओम्स लॉ को भी नहीं करते हैं। 2 डायग्राम बना के दिखाया आपको, अगर आपसे देख सकते हैं जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि ये इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, नॉट यूनिक और मे नॉट बी पास थ्रू दी ओरिजिन। Define magnetic elements. Name these. Calculate deep angle for a place where horizontal component is √3 times of vertical component. तो हमें क्या सबसे पहले डिफाइन करना है मैग्नेटिक एलिमेंट को। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, दिस मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ एट ए प्लेस आर ए क्वांटिटीज होती है जो विच डिस्क्राइब कम्प्लीटली इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट दैट प्लेस। यानी ये भी क्वांटिटीज होती है जो अर्थ के किसी भी प्लेस पर वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन होगी, उसके बारे में बताती है। तो दीज आर दी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस ऑन अर्थ एज वेल डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ये संख्या में कितनी 3 है। देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स। जो पहले वाला उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकंड वाला क्या है, मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप, इसको हम डेल से दिखाते हैं, ये इसका सिंबल है डेल। और तीसरी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि आपके मैग्नेटिक एलिमेंट 3 है, पहला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा से दिखाते हैं, मैग्नेटिक डिप या एंगल ऑफ डिप डेल से दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इसे एच से दिखाते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें से क्या पूछा गया, सिर्फ ही पूछा गया है आपको डिफाइन ओनली मैग्नेटिक एलिमेंट्स और नेम दिस क्वांटिटी का नाम बताना है। और इसके बाद क्या है आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इतना ही बनेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या दिखा गया, कैलकुलेट डीप एंगल फॉर ए प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए न्यूमेरिकल करते हैं, क्या दिया गया है, गिवन है तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट आपका है न्यूमेरिकल है। हमें दिया क्या गया है, जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितने टाइम्स है, √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट की। और हमें पता है वी नो
जो पता है हमें, क्या पता है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है बी कोस डेल, यानी बी क्या जो मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं बी कोस डेल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये होता है हमारा बी साइन डेल। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेता हूँ, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, तो अगर आप डिवाइड करते हो, डिवाइड 2/1 वी गेट, तो क्या हुआ हमारा, ये हो गया आपका v/h, v/h इक्वल टू बी से बी कट जाए, क्या बनेगा आपका 10 डेल हो गया है, यानी कि 10 डेल। अब वैल्यू जो दी गई है देखिए, जो v की वैल्यू अगर हमारा 10 डेल, यहाँ से कंपेयरिंग करिए जो दिया गया h√3v, तो v एज इट इज़, h की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 3 टाइम्स v दी गई है, 3 टाइम्स इस तरह से। और यहाँ से आप देखेंगे v से आपका ये v कट गया, तो जो वैल्यू आई आपकी वो कितनी आ गई 1/√3, 1/√3। तो 10 डेल कितना है 1/√3 है, और हमें पता है 10 डेल की √3 वैल्यू किस पे होती है, जब डेल कितना होता है आपका 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये क्या था आपका, इतना न्यूमेरिकल हमें निकालना था, डेल इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ साइड में दिखा सकते हैं कि जो 10 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√3 होती है। तो इसके अंदर सिर्फ ये करना था, मैग्नेटिक एलिमेंट्स को डिफाइन करना था, इनके नेम लिखने थे, 3 है ये आपके, और एक न्यूमेरिकल दिया गया था। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन था, 3 मार्क्स क्वेश्चन था। मार्क्स 1 क्वेश्चन डेफिनेशन के लिए, 1 जो नंबर है आपका 4 टाइप के लिए, और 1 4 न्यूमेरिकल के लिए। आपको इस तरह करना था।